नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर लता और डॉक्टर लता सुहाना सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है बच्चे पढ़ाई नहीं करते। प्लीज़ बच्चों, अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आप भाग मत जाना इस वीडियो से, क्योंकि आज का जो ये वीडियो है ये मेरा बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, माता पिता के लिए और उनके टीचर्स के लिए भी है। अक्सर हमने देखा है कि हमारे आसपास हमारे माता पिता सभी एक ही बात कहते हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बच्चे पढ़ाई नहीं करते। घर में माता पिता अगर किसी से मिलते हैं तो कहते हैं, देख मेरे बच्चे तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते। फिर उसके सामने वाला भी बोलता है, अरे हाँ मेरे भी बच्चे पढ़ाई नहीं करते। अगर वो स्कूल में जाते हैं तो उनके टीचर से शिकायत करते हैं कि देखो ना बच्चे बिल्कुल घर में पढ़ाई नहीं करते। तो टीचर्स भी उनसे शिकायत करते हैं, हाँ हाँ बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं। और बच्चों को, बेचारों को ये समझ में नहीं आता है कि सब उनकी शिकायत क्यों करते हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बच्चे पढ़ाई नहीं करते। आपने देखा होगा कि जो बच्चे अच्छे नंबर्स लाते हैं, यूँ कहो तो 100 में से 100 नंबर भी लाए, उनके भी माता पिता यही कहते हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, और उनके टीचर्स भी कहते हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। अगर बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो मार्क्स कैसे लाते हैं? क्या वो कॉपी करते हैं? क्या वो चोरी करते हैं मार्क्स की? नहीं नहीं, जो बच्चे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स लाते हैं ना तो कॉपी करते हैं और ना ही मार्क्स की चोरी करते हैं। तो फिर उनके बारे में भी क्यों कहा जाता है कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं? आज जो नंबर 1 की पोजीशंस पे है या अच्छी पोजीशंस पे जो लोग हैं, उन्हें भी अगर उनका बचपन याद आए तो उनके भी माता पिता उनसे यही कहते थे कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते। सभी से यही कहते थे कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। तो क्या मतलब है पढ़ाई का? क्या मतलब है? एक दिन एक महिला मेरे पास आई और कहने लगी कि मैम देखिए मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। तो मैं एकदम अचंभे में रह गई, क्योंकि हम भी कभी कभी बोल देते हैं बच्चों को कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, और अक्सर आजकल के बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, ये एक वर्ड उसमें जोड़ देते हैं कि आजकल के बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। तो पढ़ाई का क्या मतलब है? तो मैंने उस महिला से पूछा, आप कैसे कहते हो कि आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते? आपके बच्चे तो स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं। अगर हम उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका आंसर भी वो बराबर देते हैं। तो बोली कि वो घर में किताब खोल कर नहीं बैठते, वो कभी किताब पढ़ते नहीं हैं, कुछ लिखते हुए दिखते नहीं हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपके बच्चे इतने होशियार है कि वो छुट्टी में होमवर्क कर लेते हैं और ध्यान देकर बैठते हैं कक्षा में, तो उनकी समझ में आता है सब कुछ, इसलिए शायद वो घर में कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते, पर बच्चों को प्रैक्टिस करना चाहिए घर में, ऐसा मैंने उसे बोला। तो पढ़ाई से क्या मतलब है? पढ़ाई से मतलब ये है कि बच्चे किताबें खोलकर बैठे। हाँ, होता है। बहुत से घरों में माता पिता के डर से बच्चे किताबें खोलकर बैठ जाते हैं, लेकिन वो पढ़ाई करते हैं ऐसा हम नहीं बोल सकते। देखिए, पढ़ाई का संबंध जिस बात से, जिस प्रक्रिया से है, उसे हम कहते हैं कि ग्रास्पिंग पावर, और वो जो ग्रहण करने की क्षमता है वो हर एक बच्चे की अलग अलग होती है। तो जिस बच्चों की ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, जो नॉलेज, जो ज्ञान हमें उन्हें देते हैं, वो ग्रहण करने की क्षमता अगर उनकी बहुत ज़्यादा है तो कक्षा में वो बच्चे ध्यान लगाकर देखते हैं। जो भी टीचर्स उन्हें पढ़ाते हैं वो इतना ध्यान लगाकर देखते हैं कि वो समझ जाते हैं, सब कुछ समझ जाते हैं, और फिर उन्हें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो घर में ज़्यादा किताबें खोलकर नहीं बैठते। और जो बच्चे जिनकी ग्रहण करने की क्षमता कम है, वो कक्षा में कुछ समझ भी नहीं पाते हैं। जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी समझ में कुछ नहीं आता है, तो इधर उधर ध्यान लगाते हैं, क्योंकि जो बात हमें समझती नहीं है वो पढ़ने लिखने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, वो बात करने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। तो टीचर्स कितना भी उन्हें समझाए, उनकी समझ में नहीं आता है तो वो ध्यान नहीं देते। फिर वो क्या करते कि घर में जाकर जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छे से समझते हैं, वो बच्चे इसलिए घर में ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें समझ चुका है। और वो बच्चे जिन्हें कुछ भी नहीं समझा है, वो घर में जाकर इसलिए नहीं पढ़ाई करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ समझा नहीं है। वो माता पिता के डर से अगर किताबें लेकर बैठते भी है तो भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूँ इन किताबों का, खाऊं, फेंकूं, फाड़ूं या क्या करूं, उनको कुछ समझ में नहीं आता।
क्योंकि पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, उनमें क्या करना चाहिए वो किताबों के साथ, वो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। और माता पिता चिढ़ते रहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो ऐसे में बच्चों का मतलब बहुत ही नर्वस फील करते हैं। उनके समझ में नहीं आता कि पढ़ाई का क्या मतलब होता है, क्या क्यों पढ़े, किस लिए पढ़े। तो मैं ये बात बता दूं कि पढ़ाई का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, समझना, खुद को समझाना। पढ़ाने का मतलब भी यही है कि बता देने से पढ़ाना नहीं होता है। जब तक वो जो हमारे सामने बैठा हुआ स्टूडेंट है, जब तक वो समझ ना ले पूरी तरह से, और अगर बाद में उसको हम पूछे तो वो याद करके आपको फिर से उसी बात का अर्थ ना समझाए जो आपने उसे समझाया था, तब तक पढ़ाने की प्रक्रिया कोई पूरी नहीं होती। और पढ़ाई की भी प्रक्रिया तब तक पूरी पूरी नहीं होती जब तक उसकी खुद की समझ में ना आए कि ये इसका क्या करना है, ये क्या है। इसे जैसे बोलते कि अंडरस्टैंडिंग्स, जब तक वो अंडरस्टैंड ना करे उस बात को, वो ज्ञान समझ ना ले, और समझ बूझ कर भी जब तक वो यूज़ ना करे, तब तक हम उसे पढ़ाई नहीं कर सकते। तो अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता है घर में, मतलब कि वो किताबें निकाल कर किताबों के साथ पढ़ना लिखना ऐसी जो प्रक्रिया है वो नहीं करता है, तो एक बार आप उस बच्चे को समझने का प्रयास कीजिए कि आपका बच्चा, उसकी जो ग्रहण करने की क्षमता कैसी है। अगर वो बहुत बहुत ही ऊंचे लेवल की है तो आपको डरने की कोई बात नहीं। जी, जो कुछ उसने समझा है उसे तो बार बार प्रैक्टिस करने की उसे उतनी भी ज़रूरत नहीं है। जो बात उसने थोड़ी बहुत ना समझी है उसकी आप प्रैक्टिस कराए, उसके बारे में उसको समझाए, और इतने से भर से भी आपके बच्चे को अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, वो अच्छे ज़िंदगी में तरक्की कर सकता है। हाँ, अगर जो बच्चे आप अपने बच्चों को देखिए, जो बच्चे समझ नहीं पाते, उनकी ग्रहण करने की क्षमता बहुत ही कम है, तो आप उन बच्चों को ऐसे ही मत डांटिए। आप खुद उन्हें समझाइए कि ये क्या है, एक लेसन है तो इसे कैसे पढ़ना है, इसमें क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, इसे कैसे समझना है, ये सब आप बताइए। अगर उसको कोई मैथमेटिक्स है तो आप उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी और की मदद से अपने बच्चों को समझाइए। और अगर वो भी आप नहीं कर सकते तो आप अपने बच्चों को टीचर्स के पास लेके जाइए, और उन्हें ये मत बोलिए कि ये बच्चा घर में पढ़ाई नहीं करता है। आप उन्हें ये समझाइए कि इसे ये बात समझ में नहीं आती है, आप इसे दोबारा 2 बार 3 बार 4 बार समझाइए कि ये कैसे पढ़ते हैं, ये कैसे लिखते हैं, कि मेरा बेटा समझ सके, कि मेरी बच्ची समझ सके। और वो फिर घर में जाके बाद में मैं उसको प्रैक्टिस कराऊंगी। जब तक वो समझेगा नहीं तो प्रैक्टिस तो नहीं कर सकेगा। अगर कुछ बात समझी नहीं तो प्रैक्टिस किस बात की करेंगे, तो पढ़ाई किस बात की करेंगे जब तक उन्हें कुछ समझता नहीं है। और जिन्हें समझता नहीं है वो पढ़ाई किस बात की करेंगे। तो ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी है। तो जिन बच्चों को समझा है उन्होंने भी थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मतलब घर में बार बार अगर प्रैक्टिस करते हैं, जिन्हें माँ बाप और बहुत लोग पढ़ाई करना बोलते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि भूले ना। जो हमने पढ़ा है वो बाद में भूलना नहीं चाहिए कुछ दिनों बाद, इसलिए उसकी भी प्रैक्टिस करानी ज़रूरी है। तो मैं टीचर्स को भी बोलूँगी कि आप भी बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं ये बात माता पिता से शिकायत करना अगर हो सके तो ना ही करे तो बेहतर है। क्योंकि सबसे पहले तो बच्चों का हमें क्या है उसके बारे में, वो उसकी ग्रहण क्षमता कैसी है, वो बच्चा कितना ग्रास्प कर सकता है, ये छोटी छोटी बातों से हमें समझ लेना चाहिए। और जैसी उसकी ग्रहण करने की क्षमता है, जैसी उसकी ग्रास्पिंग पावर है, उस हिसाब से ही उस बच्चों को किसी किसी बात की अंडरस्टैंड जो कमज़ोर है उसको समझाना चाहिए। और उसके बाद उससे प्रैक्टिस करवाने से हो सकता है कि वो बच्चे थोड़े से सीख जाए कुछ, और आगे भी बढ़े। तो ये जो बात है ये बार बार मेरे जहन में आ रही थी कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ये बात शेयर करूं कि मुझे लगता है कि मेरी बातें सुनकर आप भी इसके बाद बच्चे पढ़ाई नहीं करते ये बात थोड़ा सा बोलना कम ही कर कर देंगे।
ऐसी तो मैं आपसे अपेक्षाएं कर ही सकती हूँ। आपने जो मुझे देखा, मुझे सुना, मैं सोचती हूँ कि अगर आपको अच्छा लगा तो आप दूसरे भी लोगों से ये बात शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने बच्चों को ऐसा ना बोल सके और उन्हें नर्वस ना कर सके, क्योंकि इस बात का बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है कि उनकी शिकायत होती है कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते। तो इस बात को हम लोग थोड़ा सा यही रोक दें और इसके बजाय बच्चों को थोड़ा सा पुशअप करें, उनको समझने का प्रयास करें और समझाने का प्रयास करें, तो वो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बहुत अच्छी तरह शायद समझाना ना आया हो। अगर कोई आपके प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं हो सकता है कि अगले वीडियो में आपके जो भी कुछ क्वेश्चंस है रिलेटेड, तो उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच, और आप सभी खुश रहे और सभी सेफ रहे। थैंक यू, टेक केयर।